हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मयूरेश और आज का अपना वीडियो होने वाला है अबाउट माय ओन स्टार्टअप कि कैसे हम कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यार बाहर तो नहीं जा पा रहे हैं अभी हम लोग, तो इसके लिए जो जो डेली बेसिस पे हम एक्टिविटीज कर रहे हैं या फिर जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं हम, तो वो सब आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो गाइस ये वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वो मिले एंड काफ़ी आपको खुद आप पॉजिटिव फील करें एंड कंपनी स्टार्ट करते वक्त आपको एक अच्छा माइंडसेट हो। तो यार विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जंप इनटू आवर फर्स्ट टॉपिक, जो कि है कि कैसे आप एक आइडिया को सिलेक्ट कर सकते हैं जो जिस बेसिस पे आप एक न्यू कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं एंड कैसे वो आइडिया जो है आप एक सक्सेसफुल आइडिया बना सकते हैं। तो पहले तो मैं बोलना चाहूंगा कि फर्स्ट तो आप जो है खुद के ही जो जिसको आप ऐसे एज अ पार्टनर बनाना चाहते हैं या फिर खुद के रिलेटिव से या खुद के पेरेंट्स से ही डिस्कस करें जो आइडिया आपके दिमाग में आया है। तो उससे रिलेटेड आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन है जो आपके आजू बाजू है या फिर आप जिसको पार्टनर बनाना चाहते हैं। जैसे मेरी कंपनी में जो है मैं हूँ और एक पार्टनर है, तो हमने फर्स्ट डिस्कस किया कि क्या आइडिया होना चाहिए और उस पर कैसे वर्क करना चाहिए। तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करें कि कैसे आपके आजू बाजू के जो है उनको कैसे वो आइडिया सही लगता है या नहीं। देन आप एक और चीज करना इम्पोर्टेंट है कि जो कि काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा जिससे कि आपका कंपनी कितना जल्दी ग्रो कर सकता है, वो डिपेंड करेगा, जो कि है वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज पब्लिक ओपिनियन। तो यार ये तो हमने खुद भी नहीं सोचा था कि ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा स्टार्टअप में। सो आप हमारी तरह गलती ना करें। आप एक जो स्टार्ट करने से पहले पब्लिक ओपिनियन भी ले कि जो आजू बाजू के हो गए एंड आपके पार्टनर जिसको बनाना चाहते हैं आप, वो तो हो ही गया। बट यार पब्लिक ओपिनियन भी काफी इंपॉर्टेंट है जिससे आपको पता चलेगा कि ना कि सिर्फ आपके घर वाले, क्योंकि घर वाले ऐसा हो सकता है कि आपको बायस थोड़ा इंफॉर्मेशन दे कि बेटा अच्छा लग रहा है या जो भी है। बट पब्लिक ओपिनियन से आपको पता चलेगा एग्जैक्टली कि सोसाइटी में कैसे आपका आइडिया एक्चुअली वर्क करेगा। तो यही है आपका मेन जो मोटिव रहेगा कि कैसे सोसाइटी को बेटर बनाने के लिए आप एक नया स्टार्टअप जो है चालू कर सकते हैं या फिर कुछ एक नया इन्वेंशन कर सकते हैं जिससे कि सबको हेल्प हो। इसका एक और प्लस पॉइंट है कि आपके जो थॉट्स है वो भी क्लियर हो जाएंगे कि आपको किस चीज पे फोकस करना है एंड कहाँ आप लैग कर रहे हैं वो भी आपको इजीली पता चल जाएगा। तो ये हो गया एक हमारा काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, सेकेंड पॉइंट, जो कि है जहाँ डिस्कस करेंगे हम अबाउट टाइप ऑफ कंपनीज। तो यार मैंने काफी बेसिक एक डिवीजन है या क्लासिफिकेशन कह सकते हैं जो मैंने किया है। तो देर आर मोस्टली मेनली थ्री टाइप्स ऑफ कंपनीज, जो कि है कंपनीज बेस्ड ऑन लायबिलिटीज, मतलब आपके लायबिलिटी कितने हैं या कितने परसेंटेज में है या कितने शेयर्स में है। तो वो हो गया एक। कंपनीज बेस्ड ऑन मेंबर्स की जो है आपके कंपनी में कितने मेंबर्स है, कितने जो है पार्टनर्स है या कितने वर्किंग पीपल है। एंड थर्ड जो हो गया अपना कंपनीज बेस्ड ऑन कंट्रोल, कि जो है आपका कंपनी पे कंट्रोल कितना है या उसके सब्सिडरी पे कितना शेयर्स है या जो भी है उसका सब्सिडरी पे भी जो शेयर्स है या जो होल्डिंग है, तो वो इसमें आता है। तो बेसिकली हमारा जो स्टार्टअप है विच इज बेस्ड ऑन लायबिलिटीज, इट इज एन LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो इसमें यार कंपनी के भी फायदे हैं एंड पार्टनरशिप के भी फायदे हैं। तो ये LLP के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे और बाकी के जो टॉपिक्स है कि जैसे बेस्ड ऑन मेंबर्स एंड बेस्ड ऑन कंट्रोल, तो वो हम देखेंगे आगे के वीडियोस में एक्सप्लेन करने का ट्राई करेंगे। तो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद कंपनीज बेस्ड ऑन लायबिलिटीज। तो यार इसमें तीन इंपॉर्टेंट डिविजन्स है, जो कि है लायबिलिटी बाय शेयर्स, लायबिलिटी बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो फर्स्ट है लिमिटेड बाय शेयर्स। तो इसमें दो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि लिमिटेड एंड शेयर्स। तो इसमें क्या होता है कि जो ओनर होते हैं उन्होंने जहाँ से भी क्रेडिट उठाया है कंपनी को खड़ा करने के लिए, तो उसको रीपे करने के लिए वो ऐसा कर सकते हैं कि कंपनी के कुछ शेयर्स जो है शेयर होल्डर्स को दे सकते हैं एंड फिर से जो है रीपे करने के लिए क्रेडिटर्स को, तो वो शेयर होल्डर्स के अमाउंट जो है यूज कर सकते हैं। तो शेयर होल्डर्स को वो वही लिमिटेड अमाउंट देना पड़ता है। जैसे कि एग्जांपल सपोज मैंने
10,000 का शेयर, 10,000 के जो शेयर्स है खरीदे हैं, तो सपोज मैंने 5,000 पहले ही दे दिए हैं, तो जो है अगर कंपनी इफ कुछ इशू आया एंड सिर्फ इफ बंद होने को हुआ कंपनी एंड इनको जो है ओनर को जो है रीपे करना है क्रेडिटर्स को, जो जहाँ से उन्होंने लोन उठाया है या फिर क्रेडिट उठाया है, तो उनको रीपे करने के लिए जो है शेयर होल्डर सिर्फ बचे कुछ जो है वही देगा, लिमिटेड बाय शेयर्स। तो जितना बचा हुआ शेयर है वही देगा, जो कि है मैंने 10,000 लिया था, 5,000 रीपे कर दिया, तो 5,000 ही मुझसे जो है कंपनी ले सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है लिमिटेड बाय गारंटी, इसमें जो है आप शेयर्स या कुछ ऐसा अमाउंट देते नहीं स्टार्ट में। इसमें जो है पेपर वर्क होता है जिसमें कि आप एक कंपनी को गारंटी देते हो, तो जिससे कि आपको होल्डिंग्स है या कुछ परसेंटेज है कंपनी में मिल जाते हैं। तो ये गारंटी जो है क्लियरेंस आप बाद में करते हैं इफ कुछ इशू आया एंड कंपनी वाइंडिंग अप में या मीन्स बंद होने को है, तो जो है आपको एंड में आपको जो है अमाउंट देना पड़ता है जितने की आपने गारंटी ली थी। तो सपोज मैंने 10,000 की गारंटी ली थी, तो जब कंपनी बंद होने को है तो मुझे जो है कंपनी को 10,000 जो है रिटर्न करने पड़ेंगे, ना कम ना ज़्यादा। तो नेक्स्ट जो है अनलिमिटेड लायबिलिटीज, तो इसमें वर्डिंग आप ध्यान दीजिए कि अनलिमिटेड लायबिलिटीज मतलब जो है जो होल्डिंग्स हम रखते हैं या जो भी शेयर होल्डर रखता है या जो भी ओनर रखता है, मेंबर्स रखते हैं, तो उनका जो है लायबिलिटीज अनलिमिटेड, तो उनसे कितने भी पैसे जो है लिए जा सकते हैं, तो उस पर कुछ लिमिटेशंस नहीं होते। तो इफ सपोज आप कह सकते हैं कि मैंने सपोज कुछ खरीदे या कुछ शेयर्स लिए या कुछ परसेंटेज मेरा इन्वॉल्वमेंट है कंपनी में, कंपनी बंद होने को है, वाइंडिंग अप में है, तो इसमें जितना भी अगर कॉस्टिंग लग रहा है, सपोज इफ मैं कहता हूँ कि 5 लाख कंपनी को नीड है और ये कहीं से भी इनको 5 लाख नहीं मिल रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि जिसके ऊपर ये लायबिलिटी है, अनलिमिटेड लायबिलिटी में जो मेंबर है या जो पार्टनर है, तो उससे कंपनी के क्लियरेंस को, मतलब ये 5 लाख को क्लियर करने के लिए पूरे 5 लाख लिए जा सकते हैं। तो इस केस में ऐसा भी हो सकता है कि उनको कहीं से खुद जो पार्टनर है उनको कहीं और से लोन लेना पड़े या खुद के पर्सनल एसेट्स भी बेचने पड़ सकते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इसमें। तो यार अनलिमिटेड लायबिलिटी आप ऐसा कुछ स्टार्ट कर रहे हैं तो ये सब पॉइंट्स ध्यान में रखिए। तो ये हो गया बेसिक जो है टाइप्स कंपनीज के। तो आगे मैं बताऊंगा कि कैसे स्टार्ट करेंगे आप और कैसे जो है नेमिंग है, फिर अबाउट माय ओन एलएलपी। तो लेट्स जंप इनटू द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कैसे नाम सिलेक्ट कर सकते हैं और कैसे नाम रजिस्टर भी कर सकते हैं। जब कंपनी आप स्टार्ट करने जा रहे हैं तो फर्स्ट आपके दिमाग में यही आएगा कि क्या नाम होना चाहिए कंपनी का। तो आप ट्राई करें जितना भी सिंपल एंड इजी टू प्रोनाउंस जो है नाम रहे, एंड जो है आपका जो नाम रहेगा इट शुड रिफ्लेक्ट कि आपका कंपनी क्या काम करता है, या फिर तो ऐसा कह सकते हैं इफ शॉर्ट भी होगा तो वन शुड नो कि ये कंपनी इसके ऊपर काम करता है, या एक आइडिया आना चाहिए। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो जो है आपका नाम माइट भी सिलेक्ट ना हो, या फिर आपको 2 बार रजिस्टर करना पड़े, तो इश्यूज आ सकते हैं। तो नाम जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है इन द बिगिनिंग ऑफ योर रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। तो बेसिकली जो आपका नाम है वो प्रिसाइज होना चाहिए और आपकी कंपनी को डिफाइन करना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, जैसे है एग्जांपल आप ले सकते हैं कि आप एक स्टार्ट कर रहे हैं कुछ गैराज या स्टार्टअप जिसका नाम आप रखते हैं इजी फिक्स गैराज। तो यहाँ से आपको एक को पता चलता है कि यार गैराज है, यहाँ पे रिपेयर हो सकता है व्हीकल्स। तो बट आप कुछ पार्ट्स भी रखते हैं जो कि इसमें रिफ्लेक्ट नहीं करता है। तो एक होता है कि कंपनी का सब टाइटल होता है एंड एक होता है उसका सब टाइटल। तो इसका भी आप यूज कर सकते हैं कि जैसे मैं यही एग्जांपल लेता हूँ इजी फिक्स गैराज, तो यार इसको आप एक सब टाइटल भी दे सकते हैं। एग्जांपल इजी फिक्स गैराज सर्विसेज एंड स्पेयर पार्ट्स। तो इससे जो है कस्टमर्स को पता चल जाता है कि यहाँ पे सर्विसेज भी होंगी एंड इनके पास सेल करने के लिए जो है स्पेयर पार्ट्स भी अवेलेबल है। तो यार आपने डिसाइड कर लिया है कि नाम क्या देना है। तो यार रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यूज करना पड़ता है गवर्नमेंट के वेबसाइट, जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स MCA। तो mca.gov.in पर आप देख सकते हैं कि कैसे हम नाम जो है देख सकते हैं कि अवेलेबल है कि नहीं।
एंड उस पर रजिस्टर भी कर सकते हैं फॉर योर नेम ऑफ द कंपनी। तो यार जो है अपना नेम जो है वो यूनिक होना चाहिए। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे कि कैसे जो है इम्पोर्टेंट प्रोसीजर्स है जो आपको पता होने चाहिए, बेसिक जो प्रोसीजर्स होते हैं, तो एक आइडिया होना चाहिए आपको, तो वो भी मैं बता देता हूँ। तो फर्स्ट रहेगा अपना कि रजिस्टरिंग नेम ऑफ द कंपनी और चेक अवेलेबिलिटी। तो यही जो है हमने प्रीवियस में डिस्कस किया, तो वही एक फर्स्ट पॉइंट है। तो लेट्स सी कुछ प्रोसीजर्स है जो बेसिक है आपको पता होना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग अ कंपनी। तो फर्स्ट पॉइंट है कि चेकिंग द अवेलेबिलिटी और नेम ऑफ द कंपनी, तो वो जो है मैंने प्रीवियसली डिस्कस कर लिया। तो सेकंड पॉइंट है अपना ऑब्टेनिंग एक्वायरिंग DIN नंबर, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ये जो DIN नंबर है ये भी आपको MCA की वेबसाइट से जो है मिल जाएगा। एक बार आप रजिस्टर करेंगे नाम, देन आपको एक DIN नंबर दिया जाएगा। ये जो है आप कह सकते हैं एक यूनिक नंबर है हर एक कंपनी के लिए। थर्ड जो है अपना पॉइंट है इज एक्वायरिंग DSC, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। तो ये जो है काफ़ी थर्ड पार्टी से आप जनरेट कर सकते हैं। तो जैसे हमने यूज़ किया है eMudra डिजिटल, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि कैसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं एक अच्छा DSC बनाने के लिए। फोर्थ पॉइंट जो है अपना है कि जो आपको क्या क्या मिल रहा है यहाँ से आगे आप वो डिस्कस करेंगे। तो फोर्थ पॉइंट है अपना इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। ये भी आपको जो है MCA पे आप जब रजिस्टर करेंगे तो एक सर्टिफिकेट आएगा इनकॉर्पोरेशन के लिए, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक प्रोसीजर, पार्ट ऑफ द प्रोसीजर है। फिफ्थ पॉइंट जो है क्रिएटिंग अ कंपनी सील। तो जो है सील कंपनी का आपको क्रिएट करना पड़ता है, या स्टैम्प पेपर भी आप बोल सकते हैं। तो वो यार देखो आप कैसे मतलब कर सकते हैं। एक तो आप गवर्नमेंट वेबसाइट पे भी विजिट करके कर सकते हैं, या फिर आपका कोई लॉयर या CA जो होगा तो उसके मदद से भी आप कर सकते हैं। सिक्स्थ जो है अपना स्टैम्प पेपर्स, जो इम्पोर्टेंट है काफ़ी, कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स बनेगा, क्योंकि वो वही स्टैम्प पेपर पे बनेगा, उस पर आपका जो है लोगो वोगो होगा। तो स्टैम्प पेपर आप बना सकते हैं, डिजिटली भी बना सकते हैं, या फिर किसी लॉयर या CA जैसे मैंने बोला तो उनके पास भी जाके बना सकते हैं आप, उनसे फॉर्मेट आप ले सकते हैं कि कैसे बनाते हैं। सेवेंथ पॉइंट जो है कि हम पैन कार्ड भी आपको एक एक्वायर करना पड़ेगा, मतलब आपको मिल जाएगा होम डिलीवर। देन 8 पॉइंट है अपना टैन कार्ड। जो है टैन कार्ड भी एक होता है कंपनी का, तो कुछ सर्टिफिकेट टाइप होता है, तो वो भी आपको मिल जाएगा। ये सब जो है पार्ट ऑफ द प्रोसीजर है, बट ये आपको जो है मिल जाएंगे। 9th पॉइंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट जैसे मैंने बोला था, तो उसका जो है वैलिडेशन होता है थ्रू गवर्नमेंट ऑफिसर। तो उसका वैलिडेशन होने के बाद ही आपका जो है इनकॉर्पोरेशन या एस्टैब्लिश होता है आपका कंपनी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे काफ़ी आप ध्यान दीजिए, और आप खुद से कर रहे हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट जो है अपना 10th पॉइंट, तो उसमें जो है GST रजिस्ट्रेशन है अपना। तो GST रजिस्ट्रेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये फाइलिंग वगैरह सब आपका GST में जो है पहले से ही फर्स्ट मंथ से ही स्टार्ट हो जाता है। इसमें आप वेरियस वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट की भी वेबसाइट है, जैसे mahagst.gov.in, या जो है प्राइवेट जो है वेबसाइट्स है थर्ड पार्टी, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे क्लियर टैक्स हो गया या वकील सर्च हो गया। तो यार हमने वकील सर्च यूज़ किया था, जिससे कि हमारा पूरा रजिस्ट्रेशन इजीली हो गया। तो उसके बारे में भी आगे बताऊंगा, जो मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे हमने कंपनी खुद का स्टार्ट किया। तो नेक्स्ट है कुछ ऑप्शनल है जो कि आपके कंपनी को एप्लीकेबल है या नहीं, ये पहले देखिए आप, तो वो तभी ये वैलिड होंगे। नेक्स्ट है कि प्रोफेशनल टैक्स सर्टिफिकेट। तो ये जो है टैक्स सर्टिफिकेट एक आपकी कंपनी को जो है एप्लीकेबल है या नहीं, ये पहले आप देख लीजिए, तो ही आपको बनाना पड़ता है, वरना नहीं बनाना पड़ता। लास्ट जो है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। तो ये एक जो मास कंपनीज है वो काफ़ी बना के रखते हैं पहले ही, मतलब काफ़ी यूज आता है। तो जो PF जैसे आपका भी इफ़ आप कोई वर्किंग एम्प्लॉय हो, तो आपको भी पता होगा कि आपका PF जो है सैलरी से कट होता है, तो उसका भी एक सर्टिफिकेट जो है कंपनी के पास होना चाहिए कि PF आप कट कर रहे हैं जो भी है कंपनी के एम्प्लॉयज़ का या मेंबर्स का। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैसे हमने जो है खुद का कंपनी ओन स्टार्टअप जो है वो शुरू किया, एंड क्या क्या हमने कहाँ से हेल्प लिया, प्लस क्या क्या इश्यूज आए। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। तो फर्स्ट तो यार जो मैं हूँ और मेरा जो पार्टनर है, तो दोनों भी वर्किंग पीपल है। तो करंटली वी आर डूइंग आवर जॉब एज वेल। तो इतना टाइम नहीं था हमारे पास कि जो मैंने प्रोसीजर्स आपको बताया
वो खुद सब मॉनिटर करे या खुद ही सब जो है रजिस्ट्रेशन करे या जो भी डॉक्यूमेंटेशन लीगैलिटीज जो है वो करे। बट तो हम लोग ने ट्राई किया कि जो थर्ड पार्टी है या कोई सीए है या कहीं से जो खुद करके देते हैं ये सब लीगैलिटीज, सो वी ट्राइड फॉर दैट। एंड ऐसा बोल सकते हैं कि ऑफलाइन भी हो सकता है ये, प्लस आप कुछ ऐसा थर्ड पार्टी जो है जो हमने यूज किया wakilsearch.com, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड, बट हम इसके बारे में आपको बताना चाहते हैं कि हमने कैसे स्टार्ट किया। सो फर्स्ट तो हम एक लॉयर के पास गए थे, तो उन्होंने भी कुछ रेफरेंसेस दिए। तो बेसिकली वो ऑफलाइन एक हमको करा के दे सकते थे, तो वो भी उसका भी कॉस्ट कुछ था अराउंड 8,000, जो कि उसमें हमें प्लस ट्रैवल भी करना पड़ता कुछ जगह कि डॉक्यूमेंट सबमिट करने वगैरह। एंड हमने जो तरीका अपनाया, विच इज़ द सेकेंड वन, यूजिंग ऑनलाइन साइट या फिर थर्ड पार्टी आप बोल सकते हैं। तो वी यूज्ड wakilsearch.com, विच इज़ अ चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप कंपनी which provides all of the legalities और documentation and जो taxation वगैरह है तो सब वो provide करते हैं। प्लस आपको कुछ इनवॉइस जनरेशन के लिए कुछ वेबसाइट चाहिए या फिर कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए, तो वो भी वो बना के दे सकते हैं। तो सारे जो लीगैलिटीज है वो उन्होंने हैंडल कर लिए, प्लस कुछ फॉलोअप्स भी करने पड़ते हैं, जैसे काम हुआ या नहीं पता करना वगैरह, तो वो सब उन्होंने हैंडल कर लिया। वी जस्ट हैड टू डू थिंग वाज उनके पोर्टल पे जो है वो डॉक्यूमेंट सबमिट करना, जो डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है वो खुद रख लेना, प्लस हार्ड कॉपी निकाल के या जो भी है। देन कंपनी के पेपर्स भी सब उन्होंने मतलब सब फॉर्मेट बना के उन्होंने भेज दिया। देन दे विल लेट यू नो वंस द फॉर्मेट इज रेडी, और आप चेक भी कर सकते हैं कि जो है दे विल सेंड यू अ सॉफ्ट कॉपी जिससे आप गो थ्रू कर सकते हैं आपके कंपनी के जो पेपर्स है। देन दे विल प्रोवाइड हार्ड कॉपी, फिर वो लॉयर्स का सिग्नेचर वगैरह जो भी है रजिस्ट्रेशन में लगता है, दे विल अरेंज एवरीथिंग। तो ये सब जो है वो उन्होंने हमें सपोर्ट किया और काफ़ी इजी हो गया हमारा काम उसकी वजह से। सो दैट्स इट। और ये जो है मतलब वकील सर्च का जो मैं इन्फो दे रहा था तो बस इतना ही। और उन्होंने जो है हमसे कुछ चार्ज लिया, तो दैट वाज अराउंड 7,200। तो ये 7,200 में काम हो गया, प्लस हमारा कुछ ट्रैवल भी हमें करना नहीं पड़ा ज़्यादा, एंड काम जो है वो हो गया। एंड जीएसटी में एक है, तो जीएसटी में एक प्रोसीजर एक और है कि उसमें जो है एक ऑफिसर, जीएसटी ऑफिसर आएगा आपके घर में या फिर आपके जो ऑफिस एड्रेस है जो भी है वहाँ पे, तो वो चेक करने के लिए रेसिडेंशियल एड्रेस प्लस ऑफिस एड्रेस वगैरह जो भी है वो आपका चेक करने के लिए। एंड फिर वो ऑफिस एड्रेस का जो है वो फ्रंट फेसिंग वगैरह जो है सब वो आजू बाजू का एरिया वो देखेंगे। एंड आपका जो है एक जो ऑफिस के बाहर जो अगर आपका नेम प्लेट होगा कुछ या आपका ऑफिस का नाम लगा होगा, उसके साथ आपको एक पिक्चर भी सेंड करना पड़ता है उनको। तो ऐसा सब है। तो अभी के टाइम पे तो शायद लॉकडाउन वगैरह है, तो ये सब शायद नहीं होगा, आपके घर पे ऑफिसर वगैरह नहीं आएंगे। मे बी आपको जो है इंफॉर्मेशन वगैरह ऑनलाइन ही प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उनकी ईमेल आईडी। तो ये सब था जो हमारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। तो यार ये काफ़ी इजी हो गया, अगर ज़्यादा हम खुद से इन्वॉल्वमेंट करते तो आप कर सकते हैं वैसे, तो कॉस्ट भी काफ़ी कट हो जाएगा इसमें, काफ़ी कम पैसे लगेंगे। बट काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे टाइम जो है वो इम्पोर्टेंट है। सो हमारा कंपनी जो है एक एलएलपी है। सो नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ अबाउट एलएलपी। जैसे मैंने पहले बताया था, आई विल टेल यू कि एलएलपी क्या है। सो एलएलपी बेसिकली लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो ये एक पार्टनरशिप फर्म भी है प्लस एक कंपनी है। तो इनका जो है जो कॉम्बिनेशन है, मिक्सचर आप कह सकते हैं। सो इसमें काफ़ी एडवांटेजेस है, जो कंपनी के भी एडवांटेजेस है, पार्टनरशिप के भी एडवांटेजेस है, दोनों आ जाते हैं। तो जो कंपनी में शेयर्स इन्वॉल्वमेंट है या जो पार्टनर्स है उनका जितना जो है डेप्थ रहेगा तो वो उतने ही लायबल रहते हैं। सो आप कह सकते हैं एवरी इंडिविजुअल इन द कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन डीड। तो कुछ ऐसा है एलएलपी। तो उसमें एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ कि सपोज इफ 2-3 पार्टनर्स है एंड किसी एक ने कुछ लोन उठाया बैंक से टू मेक द प्रोग्रेस ऑफ द कंपनी, और उसका जो है प्रॉफिट शेयर जो है वो पाने के लिए, तो उसने जो लोन उठाया है तो ही इज सोलली लायबल फॉर द लोन।
और वही सब पे करेगा, ना कि बाकी के होल्डर्स जो है या बाकी के मेंबर्स, बाकी के पार्टनर्स पे करेंगे। ऐसा ही है कुछ। एंड जो है प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, वो पहले से डिसाइडेड होता है। जैसे मैंने कहा कि 3 पीपल है सपोज, तो सपोज 30, 20 एंड 50% कुछ प्रॉफिट डिवाइडेड है। तो आप कह सकते हैं कि जो है ईच पार्टनर इज सोलली लायबल फॉर देयर डीड्स, बट प्रॉफिट जो है वो डिवाइडेड होगा, जो भी पहले से डिसाइडेड होगा। जैसे मैंने कहा इफ 3 पार्टनर्स है, तो इफ कंसिडर कि 30, 20 एंड 50% जो है डिवीजन है, तो वो जो है प्रॉफिट उनको वही सेम लेवल पे मिल जाएगा। एंड बट उनका जो लायबिलिटी है विल बी सोलली रिस्पॉन्सिबल टू देम एंड देम इटसेल्फ। तो यार मेन जो टॉपिक्स थे वीडियो के वो कवर हो चुके हैं। तो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बताना चाहता हूँ कि काफ़ी इश्यूज आएंगे आपको, काफ़ी प्रॉब्लम्स आप फेस करेंगे, बट यू शुड नेवर लेट इट गो। अगर आपका आइडिया आपको लगता है कि काफ़ी अच्छा है और वर्क करेगा, तो दूसरों के बातों में आकर या डिमोटिवेट होकर आपने कभी अपने आइडिया को गिव अप नहीं करना चाहिए। देयर विल बी टाइम्स कि आपको लगेगा कि कुछ आपके हिसाब से नहीं हो रहा है, कुछ 1% भी आपको जो है प्रॉफिट नहीं हो रहा है या जो भी है, बट दैट इज अ काइंड ऑफ एक्सपीरियंस कि जहाँ से आपको पता चलेगा कि क्या नहीं करना है आगे बढ़ने के लिए। सो यू विल बी मोर क्लियर अबाउट द आइडिया, और आप और अच्छे से जो है प्रोवाइड कर सकेंगे लोगों को। आपका आइडिया जो है और लोगों तक जाएगा सही से। तो बस यार, वॉट एवर यू डू इन योर लाइफ, जस्ट ट्राई एंड बी हैप्पी। एंड आपके आजू बाजू के जो लोग हैं उनका ख्याल रखें, आपके लव्ड वंस जो है उनका ख्याल रखें। एंड करते हैं इस वीडियो को। आई होप ये जो भी ज्ञान मैंने दिया है आपको अच्छा लगा हो। एंड बस यार, तो लाइक कर देना अगर वीडियो में जो भी मैंने बोला है अच्छा लगा हो। सो सब्सक्राइब कर लो इफ़ यू आर न्यू, और यार शेयर कर देना इफ़ आपके दोस्तों को या किसी को अगर ज़रूरत है ये सब जानने की, तो प्लीज़ शेयर द वीडियो। So thank you for watching.